बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद महमूद खालिद। आज मैं आपको मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो दोस्त हैं वो दुश्मन बनते नज़र आ रहे हैं और जो दुश्मन हैं वो मज़ीद दुश्मन बनते नज़र आ रहे हैं, इसकी तफसीलात से आगाह करना चाहूँगा। इमरान खान जब से इक़्तिदार में आए उस वक़्त उन्होंने अपनी अपोजिशन के हवाले से ना तो ख़ुद कोई गलत बात की और उनको असम्बलियों में भी आने दिया। मौजूदा असम्बली जो है वो भी इस वक्त जब तक इमरान खान इक़्तिदार में रहे वो बहुत अच्छी थी और अच्छे तरीके से काम कर रही थी। इमरान खान उसमें बाकायदगी से इजलास में शामिल भी होते थे कौमी असम्बली के, और अहम फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के वो लेते थे। अपोजिशन को जब वो बाइकाट करती थी या वॉकआउट करती थी तो इमरान खान सख्त अल्फाज में उनकी तनकीद भी करते थे और उनको जमहूरियत के दुश्मन भी करार देती थी। लेकिन जब से इमरान खान इक़्तिदार से अलग हुए, उनको निकाला गया, यही असम्बली बदतरीन बन गई और जानवरों की बन गई और गद्दारों की बन गई। यानी इमरान खान जब तक इक़्तिदार में रहें वो अच्छा होता है सब, और जब इक़्तिदार से चले जाएं तो सब कुछ उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जो वो बुरा हो जाता है। ये सिलसिला सिर्फ़ असम्बलियों में ही नहीं रहा बल्कि असम्बलियों से बाहर आम आवाम में भी ये पहुंच चुका। जिस तरीके से इमरान खान इक़्तिदार से अलग होने के बाद ज़्यादा ख़तरनाक हुए, पाकिस्तान की आवाम जो है जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है वो भी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं। और जो सियासी इख्तलाफात हैं वो खाना जंगी की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। दोस्त आपस में दोस्तियां ख़त्म कर रहे हैं और जो पहले ही दुश्मन थे वो मज़ीद ख़तरनाक हो चुके हैं। इसकी ताज़ा मिसाल लाहौर का एक बहुत बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप है, और वो जो तमाम लोग हैं वो हर हफ्ते लंच पे इकट्ठे होते हैं। लाहौर के इस ग्रुप में बिजनेसमैन, साबिक़ वज़रा, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और हर तबके के लोग जो हैं वो शामिल हैं। उस ग्रुप के रूह रवान जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता और ना ही ग्रुप का नाम लेना मुनासिब समझूंगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में एक दोस्त ने इमरान खान के मुंह पर जो थप्पड़ बना हुआ है वो तस्वीर लगा दी, जिसके बाद उस ग्रुप के दो इंतहाई अहम दोस्त जो हैं वो आपस में भिड़ गए। एक कराची में बैठा है और एक लाहौर में बैठा है। दोनों बहुत मालदार शख्सियत हैं और इंतहाई अहम नौइयत के बिज़नेस जो हैं वो कर रहे हैं, और उनके बग़ैर लाहौर में कोई कारोबार नहीं चल सकता, ये भी कहा जा सकता है। कराची में भी वो जो साहब हैं वो एक अहम इदारे से रिटायर हुए हैं और इस वक्त वो अच्छा रहन सहन जो है उसकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोनों के दरमियान उस ग्रुप में पहली बार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिनको बताना भी, जिनको सामने लाना भी जो है वो मुनासिब नहीं लगता। और वो ग्रुप जिसके बारे में लाहौर में हर शख्स बात करता है कि ये बहुत मुत्तहद लोगों का ग्रुप है और ये ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जिनके आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता। क्योंकि जिन साहब ने ये ग्रुप बनाया है उनकी नेक नामी, उनकी मुस्तकिल मिजाजी, उनका हम्बल तरीक़ेकार और उनका ऐसा लहजा जिसको कोई भी गलत करार नहीं दे सकता, वो एक ऐसी गम है जिसके साथ उनके सैकड़ों दोस्त जो हैं वो जुड़े हुए हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो इस ग्रुप में शामिल हैं और हर हफ्ते इकट्ठा होते हैं। बैडमिंटन भी खेलते हैं, इसके अलावा टेनिस भी खेली जाती है, सुबह वॉक भी की जाती है। उनकी ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं ये व्हाट्सएप पे भी शेयर होती हैं और गैर मुल्की दोस्त जो हैं वो भी इसके बहुत ज़्यादा
शौकीन हैं इन एक्टिविटीज़ को देखने के और रश करते हैं। इनकी देखा देखी भारत, जापान, दुबई और दूसरे कई ममालिक में भी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बने और इन दोस्तों के ग्रुप बने और वो भी हर हफ्ते इकट्ठा होते हैं और मिलजुल कर लंच करते हैं या डिनर करते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं। इस ख़तरनाक हद तक टेंशन के दौर में ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत कम देखने में मिलती हैं। मेरी उन दोनों दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने इतराफ़ किया कि सियासी और ज़ाती दोस्ती को कभी भी सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है नून लीग की तरफ से भी और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, वो यही है कि हर मुमकिन तरीके से अवाम को लड़ाया जाए और इनमें ऐसे इख्तलाफात पैदा किए जाएं कि जो दोस्त हैं वो दोस्त ना रहें और जो दुश्मन हैं वो मज़ीद दुश्मन हो जाएं। बहरहाल इन दोस्तों की सुलह करवाई गई और जहाँ तक उनको धमकी दी गई, क्योंकि जो लाहौर वाले जो दोस्त हैं वो शिकार के बहुत शौकीन हैं, उनको ये कहा गया कि अगर उन्होंने अपने इख्तलाफात ख़त्म ना किए तो उनका शिकार का सारा गोश्त उठा के सब दोस्तों में बांट दिया जाएगा और वो उनको सबको दावत कर दी जाएगी। इसका उन्होंने जवाब दिया कि वो ख़ुद ही ये करना चाहते हैं और सब दोस्तों को इकट्ठा करेंगे और सबकी दावत होगी। यही हाल कराची के दोस्त का है, वो भी यही कह रहे हैं कि मैं लाहौर आके दावत दूंगा या आप सब लोग कराची आ जाएं और मेरे ख़र्चे पे आएँ। उन्होंने भी इतराफ़ किया कि ये बातें जो हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। खुशी है इस बात की कि ये दोस्त उस लाहौर के जो मेन मरकज़ हैं सब दोस्ती के, सबकी दोस्ती के, उनकी बात मानी गई, मेरी इज़्ज़त रखी गई और उन्होंने दोबारा आपस में सुलह भी कर ली और इस बात को गलतफहमी करार देते हुए हमेशा के लिए ख़त्म करने की बात की। इसके साथ साथ जो लाहौर के दोस्त हैं हमारे, जो मरकज़ हैं सबके, उन्होंने सख्ती से पाबंदी लगा दी है कि इनके ग्रुप में सियासत नहीं होगी। सबके अपने अपने नज़रियात हैं, सबके एक दूसरे से इख्तलाफात हैं, लेकिन उनको इस तरह उछालना और एक दूसरे की इज़्ज़त पर हरफ डालना और एक दूसरे की इज़्ज़त पे हाथ डालना ये मुमकिन नहीं और ऐसा नहीं होगा। इसके लिए दोनों दोस्तों ने आपस में सुलह भी की और माज़रत भी की और ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जो इख्तलाफात सियासी इस वक्त चल रहे हैं पूरे मुल्क में, मौजूदा ग्रुप में और मौजूदा दोस्तों के इस इकट्ठ में उसका असर नहीं होगा। बाकी दोस्तों से भी गुजारिश है कि अगर उनके इख्तलाफात सियासी हैं और हर एक के नज़रियात मुख्तलिफ हैं तो उसको दोस्ती में ना लाएं, क्योंकि इस वक्त कुछ सियासतदान ये चाहते हैं कि खाना जंगी हो और एक दूसरे से इख्तलाफात जो हैं, दोस्ती के जो रिश्ते हैं वो ख़त्म हों। मैं अपने लाहौर के उस महवर दोस्त का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं जो दोस्त नाराज़ हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मरने मारने पे तुलने वाले हैं, उनको ठंडा करें और मैं इसमें कामयाब हुआ। मैं उन दोनों दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ और अपने उस महवर दोस्त का भी मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे वाक़यात आइंदा नहीं होंगे और अगर ऐसा कोई इख्तलाफ नज़र आए तो ज़ाती तौर पे प्राइवेटली उनको मैसेज किया जाए और आपस में जो मर्ज़ी करें, ग्रुप में उसकी भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।